हम अपने कैसे अपने कर्मों के ऊपर हम वो कर पाए, कंट्रोल कर पाए? अगर मतलब भक्ति के देखिए, लिए अगर हम नहीं, हम इस तरह से बद्ध नहीं है। हम किस प्रकार से बद्ध हैं, जैसे अभी वर्तमान स्थिति में आप देखिए, मतलब ये जो विचार है कि बस सब कुछ तो आ, लिखा हुआ है, तो हम तो रोबोट बन गए, फिर तो ये कर्म और उसका प्रतिफल उसका विचार ही नहीं होगा फिर तो, है ना। यस प्रभु। तो वास्तव में देखिए, जैसे अभी हम सब बद्ध हैं, हम सब कैसे बद्ध हैं? हमारे पास स्वतंत्रता है सरकार के नियमों को पालन करना या नहीं करना। जैसे हम नियमों को तोड़ेंगे, उसका परिणाम हमको मिलेगा। जैसे भारत में हम देखते हैं, कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाना, लेकिन अगर मैं अमेरिका की तरह राइट साइड चलाऊंगा तो पुलिस आके मुझे पकड़ लेगी। मेरे पास ये स्वतंत्रता थी कि मैं गाड़ी किस जगह चलाऊं। अभी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसका परिणाम मिला। जैसे चौराहे पर सिग्नल है रेड, तो वहां रुकना है, अगर मैं सिग्नल तोड़ के जाता हूं तो पुलिस मुझे पकड़ लेती है। तो हम इस तरह से पकड़े जाते हैं। हमको ये शरीर मिलता है, उस शरीर में आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, मन मिलता है, और उस प्रकार के मन से फिर हम जो पूर्व जीवन का जो इच्छा उस मन में है, हम प्रेरित होते हैं एक प्रकार का कार्य करने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता है कि मैं इसे करूं या नहीं करूं, मैं सुधरूं या नहीं सुधरूं, है ना। मैं आपको शायद इसी इसी अध्याय के जो हम एक श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य है, मैं उसे पढ़ने, अगर यहाँ मैं थोड़ा 1 मिनट देख के आपको बताता हूँ, और यस हम प्रभु। सामूहिक रूप से उसे पढ़ सकते हैं कि कैसे परिवर्तन हो सकता है हमारे जीवन में। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे। अभ्यास तमोगुण से तमोगुण। मैं उसका तात्पर्य खोज रहा था, लेकिन अभी शायद प्रकाश प्रदान करने वाला ये तीनों गुण ब्रह्म देहता जीव। हाँ, 1 मिनट, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिएगा इसे। जी, अभी यहाँ देखिए, ये जो श्लोक है जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी सतोगुण वृद्धि होती है तो रजो और तमोगुण मंद हो जाते हैं, रजोगुण वृद्धि होती है तो सतो तमो मंद हो जाते हैं। इस प्रकार से जो गुणों का काल चक्र है, यहाँ वर्णन है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती है। तमोगुणी व्यक्ति उस प्रकार से खान पान करेगा, रजोगुणी उस प्रकार से, सतोगुणी इस प्रकार से। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। हमारी स्वतंत्रता इच्छा कभी भी हमसे नहीं ली जाती है। ये जीवन मिला, जैसे किसी को मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य जीवन की तरह ही कार्य करेगा, वो बद्ध है। हम पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन मनुष्य जीवन में हमारी इच्छा है हमारे पास, है ना। मुझे क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना भौतिक चीजों के लिए प्रयास करना, कितना नहीं करना, वो मेरे हाथ में। अब मैं जैसा कार्य करूंगा उस प्रकार का परिणाम मुझे मिलेगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है
अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। अभी जो हमारे ऊपर है, अगर हम चाहे तो सतोगुण विकसित कर सकते हैं, रजोगुण या तमोगुण। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे भी लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिनमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन के एक एक एक्टिविटी बस लिखे हुए हैं और हम बस उसको रोबोट की तरह फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये वर्णन है कि हम इसके प्रति आसक्त ज्यादा रहेंगे और इस प्रकार से कार्य करेंगे तो ये परिणाम मिलेगा। लेकिन हमारी इच्छा, स्वतंत्रता इच्छा का उपयोग करके अगर हम वो आसक्ति काटने का प्रयत्न करते हैं तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो आपको प्रश्न मिला इसका? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। उत्तर मिला, प्रश्न का उत्तर है ना? जी जी प्रभु, एक और चीज, अगर सब लोग यहाँ देख रहे हैं तो मैं एक और चीज हम देखेंगे। भगवत गीता के 15वें अध्याय में, ये 14वां अध्याय है गुणों का, अब 15वें अध्याय में भगवान इस तरह से बताते हैं कि किस प्रकार से इन आसक्तियों को काट देना चाहिए। देखिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मतलब हमें ये प्रकृति के गुणों से जो हमारा संपर्क है उसको काट देना चाहिए, मतलब हमें प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमारी स्वतंत्रता इच्छा शक्ति का यहाँ अवसर है हमारे पास। इस जगत को भगवान एक वृक्ष की जगत की तुलना एक वृक्ष से कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिरा है, यह अभ्यास करना है ना? तो इस तरह से हमारे पास पूरा अवसर है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है जी प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चेतना माता जी। विश्व कुमार। हेलो, हरे कृष्णा। आपने बताया था कि निम्न योनि में अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति गिरता है तो उसको 84 लाख फिर से काट के फिर मनुष्य जीवन मिलता है, पर हम भागवत में पढ़ते हैं जड़ भरत के एग्जाम्पल से कि उसको हिरण की योनि मिली थी, बट नेक्स्ट जन्म वहाँ वर्णन है, वो विशेष है। मृत्यु सर्वहरस चाहम, हमारी मृत्यु होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे हम सबका उदाहरण है, हम पिछले जीवन में क्या थे हमें कुछ भी नहीं पता है, हमारे परिवार के सदस्य कौन थे, कौन से शरीर में थे, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये मृत्यु का लक्षण है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, हमारा डिग्री, धन, संबंधी, हमारी प्रतिष्ठा। लेकिन ये विशेष अवसर है जहां, क्योंकि जड़ भरत, महाराज भरत भक्ति में इतने प्रवीण थे कि वो 24 साल की उम्र में अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, राज्य सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। वहां प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि भक्तों का संगति नहीं था, वो भक्ति कर रहे थे लेकिन अकेले कर रहे थे। ये कैसी है, असुरक्षित अवस्था है। तो वहां पर बिना भक्तों के संग के सब कुछ तो छोड़ दिया लेकिन हिरण से आसक्त हो गए, इसलिए फिर दूसरा जीवन उनको हिरण का मिला। लेकिन क्योंकि वे भाव की अवस्था में थे तो अपना पूर्व जीवन उन्हें स्मरण था। ये विशेष स्थिति है, ये सब लोगों के लिए संभव नहीं है। अच्छा, और ये जो अगर तीनों गुण मिश्रित रहते हैं एक ही व्यक्ति में, रजस भी है, सत्वगुण भी है और तमो भी है, तो उनको कौन सा नेक्स्ट जीवन क्या मिलेगा? फिर उनको निम्न ही मिलेगा कि कैसा क्या मिलेगा? जो गुण प्रधान है ना, उस प्रकार की हमारी गति होगी। वर्तमान में हमारे जीवन में तीनों गुण हैं। जैसे हम सोते हैं क्योंकि तमोगुण के कारण ही निद्रा आता है ना। अर्जुन को कहते हैं गुड़ाकेश, जिन्होंने निद्रा आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली।
तो हमारे शरीर में, हमारी वर्तमान स्थिति में तीनों गुणों का मिश्रण है, लेकिन एक गुण प्रधान होगा और उस प्रधान गुण से उसका व्यक्तित्व जाना जाएगा, है ना। जैसे ब्राह्मण मतलब सत्वगुण प्रधान, क्षत्रिय अर्थात रजोगुण प्रधान, वैश्य अर्थात तमोगुण प्रधान। इस प्रकार से शास्त्र में विभाजन किया जाता है। दिन में भी ऐसा होता है। दिन में मतलब ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण प्रधान, जो वर्तमान में सूर्य मतलब आप देख लीजिए जो सुबह का जो समय है सायं तक का, वो रजोगुण प्रधान, और रात्रि का समय तमोगुण प्रधान। तो एक गुण प्रधान हो जाता है, अन्य गुणों के ऊपर चले जाता है। जी जी ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय खन्ना जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रहा है हमारे को? संजय जी हरे कृष्णा जी। प्रभु ये क्वेश्चन तो वैसे आप ये आंसर दे भी रहे थे। तो ये रजोगुण में जो है, जैसे लिखा हुआ है कि रजोगुण की विशेषता ये है कि पुरुष स्त्री का परस्पर का आकर्षण। तो हम जब ये ग्रस्त आधार है क्रिएशन, रजोगुण अर्थात क्रिएशन, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ग्रस्त में सोसाइटी ऐसी है, जितना मर्जी हम ऊपर जाते हैं तो भी आकर्षण थोड़ा बहुत सोसाइटी ग्रस्त में रह जाता है। अब उसको कैसे, ग्रस्त को कैसे मतलब इस परेशानियों को कैसे दूर करें? हाँ, इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग। इसलिए जीवन की पहली अवस्था है ब्रह्मचर्य, है ना। जब किसी मतलब किसी का जन्म होता है, विशेष रूप से यहाँ वर्णन है पुरुषों के लिए, है ना। तो 5 साल की उम्र से ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम, तो वो गुरु के मार्गदर्शन में उनको क्या शिक्षा दी जाती है? एजुकेशन मतलब इंद्रिय संयम, ये एक्चुअल एजुकेशन। जो इंद्रिय संयमित नहीं कर सका वो पीएचडी हो गया, लेकिन असंतुलित इंद्रिय मतलब वो पशु है। हम देखते हैं ना पशुओं को आप देखें, कोई सभ्यता है उनमें, कभी भी कुछ भी करते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन का अर्थ है इंद्रिय संयम। गुरु उनको वो सिखाते हैं, उसे कहते हैं आदर्श चरित्र, फर्स्ट क्लास मैन, है ना। फिर ऐसा होगा समाज में कि अधिकांश पूरा जीवन अपनी सभी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें अनुमति दी जाती है गृहस्थ जीवन में जाना। लेकिन गृहस्थ जीवन में जाना अर्थात पत्नी और बच्चों का उत्तरदायित्व लेना और उनकी आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी लेना। तो जो प्रशिक्षित है वही ले पाएगा। इसीलिए फिर वहां पर योग्य व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, और वहां पर भी क्योंकि पूर्व ट्रेनिंग है तो इंद्रिय संयमित जीवन जीता है ना। और खुद भी सही अवस्था में स्थित है और परिवारजनों को भी इस तरह से आध्यात्मिक मार्ग में ले जाता है। इसीलिए शास्त्र में 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। गृहस्थ, उसके जीवन, वो पत्नी बच्चों के साथ घर में रहता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा और कोई उद्देश्य नहीं है। और जो कृष्ण को भूल कर केवल इंद्र तृप्ति में लिप्त है उसे कहते हैं गृह मेधी, है ना। तो आज हम देखते हैं कि पूरा अभाव है, ये समस्या है। तो प्रभु जैसे अब हम अपने बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर हमें समझ ही अब आई, जब हम उम्र 40 के आसपास हो गए, बच्चे भी हो गए, सब हो गए, तो अब वो कैसे उसको पार करें? मतलब अब तो सीधा तो इसलिए हमें समझना है कि आध्यात्मिक जीवन में हमें हर अवस्था में अवसर, हम अभी भक्ति में आए हैं तो हमें इस तरह से गंभीर भक्तों के संग में और इन विषयों में जानकारी लेना चाहिए कि अभी मेरा क्या कर्तव्य है ना। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे नवयुवक हैं जो बचपन में गुरुकुल नहीं जा सके, ब्रह्मचारी जीवन को नहीं समझ सके, अपने कॉलेज के दिनों में वास्तव में भक्तों के संपर्क में आए, लेकिन तब से निष्ठा करते हैं कि ठीक है अब मैं जीवन और आगे नहीं बिगड़ने दूंगा, अब मैं समझ गया हूं ये जीवन भगवान की सेवा के लिए, अब मैं जीवन को भगवान की सेवा में लगाऊं। इसी प्रकार से हमें जानना चाहिए। तो ये थोड़ा व्यक्तिगत चीज है, आप गंभीर भक्तों से थोड़ा व्यक्तिगत संपर्क करें, है ना। कभी आपको समय है तो हम और विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि अभी हम इस अवस्था में क्या कर सकते हैं, अपने आप को, परिवार के अन्य सदस्य को कैसे कृष्ण की सेवा में नियोजित करें। जी तो ये संभव है, ये संभव है, अवश्य संभव है ना। आप देखिए प्रभुपाद भगवद गीता के 2 अध्याय के एक श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज खटवांग पूरा जीवन देवताओं के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। तो जब देवतागण ने उनको पूछा कि आपको हम वरदान देना चाहते हैं, तो महाराज खटवांग कहते हैं कि वहां कहते हैं कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे आप बताइए मेरे पास कितना समय बचा है ना। तो वहां वर्णन आता है, उनको कहते हैं एक क्षण बचा है, तो एक क्षण में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तो अभी थोड़ा एक क्षण से ज्यादा ही समय है,
और हम प्रयास कर सकते हैं भगवत धाम जाने। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी। अर्धेंदु उपाध्याय जी, हरे कृष्णा। उपाध्याय जी। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, बताइए। ये मैं अर्धेंदु उपाध्याय नहीं, मेरे बेटे का नाम है, मैं अंकिता उपाध्याय हूँ। क्या नाम है आपका? करेक्शन कर लीजिए, अंकिता उपाध्याय सर, पेबल बेस। हाँ हाँ जी, ये तो क्योंकि आप जो मोबाइल फोन जो यूज करते हैं या जो भी है उससे जो नाम आता है ये है जी, बताइए। और मैं ये बोल रही थी कि आपने जो दान का बताया, दान कभी कभी आप बोलते ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सारे ब्राह्मण ठीक नहीं होते, मतलब उनको दान दो तो वो उनकी इच्छा होती है कि बड़ा दान करें। हाँ, इसलिए हमें समझना होगा ब्राह्मण अर्थात क्या। ब्राह्मण शब्द तो सबको नहीं लगा सकते ना, शास्त्र में वर्णन है कि लक्षण क्या होंगे। जैसे हम लिखते हैं, मैं किसी भी बॉक्स में आपको कुछ भी दे दूं, ऊपर लिख दूं शुद्ध की, क्या वो शुद्ध की हो जाएगा? है ना। भगवान कहते हैं समोदम तपस शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सब। तो जो जिनका जन्म ऐसे गुणों से होता है और उस प्रकार के कार्यों से भी दर्शित होता है, ऐसे गुण जिनमें, जैसे यहाँ समोदमः, उनकी इंद्रिय संयमित है, मन संयमित है, तपस्वी जीवन है, अमात्सर्य, मत्सरता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है, अपने जीवन पूरा शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार जी रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की है, ठीक है, मैंने एमबीबीएस किया है, लेकिन मैं पूरा जीवन फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मुझे आप क्या कहेंगे? मैं फुटबॉलर हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं, क्योंकि अभी मैंने भले पढ़ाई मेडिकल डॉक्टर की है, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मैं फुटबॉलर हूं। और जिसने, मेरे पिता डॉक्टर थे और मैंने तो कुछ मेडिकल पढ़ाई नहीं की है, तो क्या मैं डॉक्टर हूं? नहीं हूं। इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है कि हमें गुणों के अनुसार जानना चाहिए। जैसे मेरे पिता अगर जज हैं, क्या मैं कह सकता हूं मैं जज हूं? नहीं। हाँ, ये है कि मुझे अवसर होगा, घर में वातावरण होगा, ऐसा प्रशिक्षण होगा, तो मेरे पास सरल अवसर है वो प्राप्त करने का। लेकिन यद्यपि मैंने वो पढ़ाई नहीं की, मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो फिर मैं हकदार नहीं हूँ उस स्थान का, है ना। तो हमें शास्त्रों के अनुसार ये देना होगा, देखना होगा। अच्छा, इसलिए एक दान होता है कि हम कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, चाहे वो किसी भी जाति का, हम उसको अन्न दान करते हैं कि वो उसकी उस समय जो भूख है वो मिट जाए। जी और जी जी। मतलब वो दान श्रेष्ठ है कि किसी? नहीं, वो श्रेष्ठ दान नहीं है, वो तो कर्तव्य है। जैसे शास्त्र में लिखा है, हर एक गृहस्थ, हाँ, उनका कर्तव्य है कि जब वो भोजन करते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि वो घर से बाहर निकल के 3 बार पूछते, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। यद्यपि कोई भूखा है तो उनका कर्तव्य उनको देना। कई बार हम देखते अतिथि, तिथि मतलब बिना बताए कोई घर में आते, हमने मान लीजिए 2 लोगों के लिए खाना बनाया और 2 लोग आ गए अतिथि के रूप में, तो हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं, हम कम खाते, लेकिन हमारा कर्तव्य उनको कुछ देना, है ना। तो इस तरह से ये एक प्रकार का दान है, लेकिन श्रेष्ठ दान ये नहीं है। और केवल खाना खिलाना, है ना, या कुछ कपड़े देना, ये भी श्रेष्ठ दान नहीं। वर्णन है श्रेष्ठ दान क्या है, एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना, जिससे वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाए, ये परम दान। अभी ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तव में परम दान है, क्योंकि इससे हम इस जगत के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं ना। तो ये हमें इसका अनुशीलन करना और ये दान सबको देना, ये है। गुरुजी, अगर इस तरीके से मतलब जो भी आप बता रहे हैं, हम उसको सुन के अगर हम दूसरों को मोटिवेट करें, तो आजकल की स्थिति क्या है कि लोग बाग उसका बोलते, मजाक उड़ाने लगते, बेवकूफ है, ये है। हाँ, मतलब ये सुनने में अधिकतर आता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम एबनॉर्मल समाज में, हम पागल खाने के बीच में खड़े हैं जहां पर जो मेंटल पेशेंट है वो डॉक्टर को पागल गिनते हैं, है ना। लेकिन ये समाज ऐसा है, आप सोचिए, हम शरीर नहीं है, पूरा समाज यही सोच रहा है ना। तो हमें समझना है शास्त्रों की। अगर आपको पूरा समाज कह रहे 2+2 5, क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं। अगर आप कहेंगे 2+2 4 और लोग आपको पागल कहेंगे, तो क्या हम हमारा उत्तर बदल देंगे? हम नहीं बदलेंगे, नहीं। है ना। तो हम शास्त्रों से, भगवान की शिक्षा से जानते हैं क्या सही है, हम पालन करेंगे
और देखिए जैसे इस फोरम में मैं देख रहा हूं कि अभी लगभग 29 पार्टिसिपेंट हैं, है ना। तो लाखों पागलों के बीच में कुछ 30 लोग तो हैं बुद्धिमान हमारे जैसे। तो जब हम बताएंगे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जरूर इसको सुनकर हमारे पास आएगा, हमारा मिशन सक्सेसफुल। 100 लोग हमको पागल कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक व्यक्ति आके हमको पूछेगा कि मेरी भी इच्छा थी ये जानने की, अब तक मुझे अवसर नहीं मिला, आप मुझे कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए, हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें ये करना है। पर गुरुजी ये ऑब्जेक्शन तो फैमिली में भी होता है, सेम प्लेस पे रह के भी होता है। थोड़ा सा बुद्धिमान बनना है, फिर हम थोड़ा विवेक से देखते हैं किसको कहना किसको नहीं कहना, है ना। लेकिन हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए गंभीर लोगों तक, क्योंकि हम तक भी ज्ञान कैसे पहुंचा, किसी ने तो प्रयास किया ना। अगर सब लोग सोचते कि नहीं कोई सुनने वाला है नहीं है हमारी बात को, तो ये शिक्षा हम तक कैसे पहुंचती। सही बात जी, तो ये ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि किसी ने प्रयास किया और हमको ये शिक्षा दी है, अब हम पे ये ऋण है। हमारा कार्य होगा इन शिक्षाओं को यथारूप समझकर आगे बढ़ाना। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। जी, हरे कृष्ण जी। और कोई प्रश्न? शीला माता जी, हरे कृष्णा। शीला माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं शीला देवी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। जी जी माता जी, जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जो अभी माता जी ने पूछा है कि हमें जो कृष्णा के बारे में जो हम चर्चा करें, दूसरे लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाएं, तो हमें सभी के सामने चर्चा करनी चाहिए या फिर हम इंतजार करें कि किसी की रुचि हो या इंटरेस्ट उसका देखकर फिर उसको हमें कृष्णा के बारे में बताना चाहिए? जहां जहां हमारे पास अवसर है हमें सभी जगह प्रयत्न तो कर ही लेना चाहिए, है ना। अच्छा, ओके। ये पहली चीज है। क्यों? क्योंकि ये हर एक का कर्तव्य। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज देते थे। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज जिनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो वो कहते हैं 2 प्रकार के अपराध होते हैं, एक है क्राइम बाय कमीशन एंड क्राइम बाय ओमिशन, है ना। तो कमीशन मतलब कोई कार्य करने से अपराध होता है, जैसे मैंने किसी को चाकू से मार दिया तो वो अपराध है, स्पष्ट दिखता है। किसी को चाटा मार दिया, अपराध दिखता है ना। मैंने किसी का धन छीन लिया तो वो हमको अपराध दिखता है कि अपराध है और उसकी सजा मिलती है ना। दूसरी प्रकार का अपराध है जो मैं नहीं करता हूं लेकिन मैं अपराधी हूँ, है ना। जैसे उदाहरणार्थ मैं कार्डियक सर्जन हूँ या मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। और ये व्यक्ति मेरे सामने, उसे कार्डियक अरेस्ट आया, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, मैं उसको बचा सकता हूँ कुछ ट्रीटमेंट देकर, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कार्य, तो मुझे उसका अपराध दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण, एक पुलिस वाला किसी को देख रहा है कि एक व्यक्ति पर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करके वहां से भाग जाता है, तो वो अपराधी है, क्योंकि वो उसको बचा सकता था, उसका कर्तव्य था, लेकिन उसने नहीं किया। तो भक्तिसार सरस्वती महाराज यहाँ वर्णन करते हैं कि जो भक्त समाज है, जो समझ गए हैं कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, उनके पास ये परम ज्ञान है, और ये परम ज्ञान का अभाव पूरे जगत में है। कोई माने या नहीं माने, कोई कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आज नहीं तो अनेक जन्मों बाद वो इस अवस्था पे आएगा, ठीक है। तो यद्यपि भक्त समाज अगर ये ज्ञान नहीं देते हैं तो वे अपराधी हैं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन फिर देखना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को ज्ञान दिए लेकिन विपरीत हो गया, है ना। तो हम देखेंगे कि अगर हमारी स्थिति से कोई व्यक्ति उसका लाभ नहीं लेकर क्रोधित हो जाता है, तो फिर हम वहां पर थोड़ा सा बुद्धिमानी से हम उनको नहीं बताएंगे, है ना। लेकिन हम जरूर प्रयत्न करेंगे कि प्रयास करें कि सब तक एटलीस्ट थोड़ा पहुंचे, और फिर किनकी रुचि है किनकी नहीं है वो हम देखते हैं। ओके प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जो आज का जो टॉपिक है, तीनों जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी प्रभु जी, जब बालक जन्म लेते हैं जी, तो उसमें तीनों गुण रहते हैं जी, तो उसमें कोई गुण जन्म से प्रधान होता है या फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसका जो व्यवहार होता है, रुचि होती है, उसके हिसाब से फिर गुण आगे प्रधानता ग्रहण करते हैं? और जब जी हाँ, और जब
हाँ, जब हम कृष्णा भावना भावित हो जाते हैं, कृष्णा की सेवा करने लग जाते हैं, तो फिर भक्त के अंदर ये गुणों की स्थिति क्या होती है? जी जी तो पहले हमें समझना होगा कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिन माता पिता से जन्म लेते हैं, उनके उस स्थिति में किसी गुण की प्रधानता होती है। जैसे मैंने वर्णन किया कि जहां ब्राह्मण परिवार है, वास्तव में ब्राह्मण परिवार है, तो वहां लक्षण क्या होगा? भगवान की सेवा केंद्र होगी। वहां घर का वातावरण नहीं होगा कि बस तुम्हें पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, ये विचार नहीं रहता है ना। आदर्श चरित्र होगा वहां, इसी प्रकार का खान पान, रहना पीना। आप देखेंगे कि वहां पर शास्त्र में लिखा है कि सूर्य उदय के बाद उठना पाप है ना। तो बचपन से हम देखते हैं किसी परिवार में प्रशिक्षण होता है जल्दी उठना, है ना, और जल्दी सोना। तो ये सब हम देखते हैं गुण के समय, जन्म के समय ये गुण प्रधान होता है कि ऐसे माता पिता से हमें जन्म मिला, सत्वगुणी माता पिता से, है ना। तो उस प्रकार के गुण उस बालक में निहित होते हैं। वो दिखते नहीं है। जैसे एक बालक में बोलने की क्षमता है, चलने की क्षमता उस समय नहीं दिखता है, लेकिन वो पोटेंसी है उसमें, है ना, इनहेरिटेंट पोटेंसी। तो वो गुण हम देखते हैं जनरली ऐसे माता पिता से ऐसी संतान जन्म लेती है ना, जिनके माता, जैसे एक क्षत्रिय एक बलवान राजा से ऐसा पुत्र जन्म लेता है जिसमें शौर्य है ना। तो ये हो सकता है, ये एक चीज। दूसरी चीज, खाली जन्म से सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होना जरूरी है ना। तो इसे कहते हैं संस्कार, शुद्धिकरण, है ना। तो जन्म से, जहां हम बालक की अवस्था देखते हैं, तो जन्म से बालक अबोध है। हम देखते हैं कि वो जीवन में कुछ भी नहीं जानता, सोता है केवल, और कुछ नहीं, पूरी देहात्म बुद्धि में है। तो बालक की व्यक्तिगत अवस्था तमोगुण में गिनेंगे। जन्मने जायते शूद्रः, शूद्र अर्थात व्यक्ति जो जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, अबोध। तो जन्म से हम सब ऐसी अवस्था में। संस्काराद भवेद द्विजः, फिर जब उसका संस्कार होता है, संस्कार तो बालक के जन्म से पहले, गर्भाधारण करने से पहले गर्भाधान संस्कार, ये पहला संस्कार होता है, जिससे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण है या नहीं, है ना। तो एक एक करके जन्म के बाद फिर अलग अलग संस्कार, नामकरण, जात संस्कार, इस तरह से यज्ञोपवीत, उपनयनम संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना। तो यहाँ से फिर अलग अलग गुणों का विकास होता है यहाँ से। तो ट्रेनिंग से वो गुण विकसित होते हैं। और ये स्थिति है, मतलब मैं ये समझा पाया कि बच्चे की क्या स्थिति, बच्चे तो तमोगुण में है क्योंकि वो नहीं जानता है। ट्रेनिंग से उसमें गुण दिए जाते हैं, और कुछ चीजें माता पिता से इनहेरेंट उन्हें मिलती है ना। ये एक चीज। एक अभी भक्तों की क्या स्थिति होगी, आपने प्रश्न किया। हम जब भक्ति को गंभीरता से पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। ये भगवत गीता के इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग से जब भगवान की सेवा करते हैं, और कैसी सेवा? अव्याभिचारेण, मतलब उसमें कोई कपटता नहीं है, कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। भगवान की सेवा हेतु ही सेवा करते हैं, कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। समाज में कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब कोई यशस्वी धार्मिक व्यक्ति बनने की अभिलाषा नहीं है। सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्रमशः वो धीरे धीरे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति में आने से पहले हमारा गुणों का, हमें बाहर का खाना, टीवी देखना, घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब अच्छा लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हम वो गुणों से मुक्त हो रहे हैं, कम से कम सत्वगुण में आ रहे हैं, और धीरे धीरे हम समझ जाएंगे जो भगवान के लिए जरूरी है वो करेंगे, है ना। छोटी छोटी बातों में क्रोध करना। और हम देखते हैं भक्तों के जीवन में कि पहले बहुत सोते थे, अभी सोना भी कम हो गया, और अब तो 6 घंटे से भी कम, मतलब भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अन्य उत्तरदायित्व है, तो पूरा प्रयास करते हैं, है ना। कई बार खाना भी नहीं खाया तो भी उनमें कोई विचलन नहीं, कोई प्रकार का प्रभाव नहीं। शारीरिक जो मूलभूत आवश्यकता है उससे भी धीरे धीरे वो परे जा रहे हैं। ये कैसे संभव? ये लक्षण है कि भक्ति में वो प्रकट हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। जी, आप देखेंगे एक और लक्षण, कभी भक्त के जीवन में बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई, अगर मान लीजिए किसी को पता चला कैंसर है, एक व्यक्ति तो हिल जाएगा। लेकिन भक्त क्योंकि क्रमशः भक्ति के माध्यम से गुणों से परे है, तो
वो स्वीकार करता है, ठीक है वैसे मृत्यु तो आनी है ना, पहले आनी है बाद में आनी है, ठीक है हम इस जीवन में भगवान की सेवा करें, आशा है भगवान अगले जीवन में हमको ऐसा ही संग दे, हम भगवान की सेवा करें। तो हम देख रहे हैं कैसे वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो रहा है। जी हेलो जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ मतलब मैंने बताया कि कोई बड़ी बीमारी भी आएगी तो वो voice. विचलित, नो वॉइस, अच्छा ठीक है। और कोई प्रश्न ले सकते हैं? श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, श्वेता माता जी आप सुन पा रहे हैं? अंशुल जी, अंशुल भटनागर जी, हरे कृष्णा। कृष्णा जी अंशुल जी बताइए। हरे कृष्ण जी अंशुल जी बताइए प्रश्न। एक प्रश्न, एक ने कि आमचे गुण में दान के अनुचित समय में शरत, वो हमें क्या रहता अब ये अनुसम क्या है वो? मुझे प्रश्न नहीं समझ में आ रहा केशव कुमार। अनुचित समय का बता है। वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है उनका प्रश्न छोड़ सकते हैं, अभी वॉइस क्लियर नहीं है। और कोई प्रश्न है तो, वरना फिर मीटिंग क्लोज करेंगे। जी श्वेता माता जी ने शायद कुछ लिखा है। हाँ आपका एक प्रश्न है जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी सुन पा रहे हैं आप? श्वेता माता जी जोर से बोलिए। हाँ सत्येंद्र जी को पूछना है जी। माता जी थोड़ा जोर से बोलिए। या लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। टाइप कर सकते हैं। सत्येंद्र जी हरे कृष्णा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है सही से, आप टाइप कर सकते हैं जी। राजा भरत को आसक्ति मुक्ति भी नहीं हुई, आसक्ति के कारण मुक्ति भी नहीं हुई। हाँ ये अकेले रह रहे थे इसीलिए। हाँ एक्चुअली वो वर्णन है वहां पर, लिखिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति के गहरे विषयों का वर्णन है जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सत्येंद्र जी? मेरी आवाज आपको आ रही है सत्येंद्र जी? ओके ठीक है जी, ओके हरे कृष्ण। तो महाराज भरत के विषय में हम देखते हैं कि वो भाव के स्तर पर थे। रूप गोस्वामी हमको बताते हैं कि 9 स्तर हैं भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। आदो श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो महाराज भरत भाव के स्तर पे थे, फिर भी क्योंकि वे भक्तों के संग में नहीं थे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते, इसीलिए वो अपनी मतलब इसीलिए वो आसक्त हो गए हिरण से, और फिर हिरण का शरीर लेना पड़ा। वहां पर उनको और भगवत भक्तों का संग मिला, और फिर अगले जीवन में जड़ भरत के रूप में आते हैं। तो यहाँ ये जो मुख्य कारण है वो है भक्तों का संग का अभाव, ये कारण है। जी मैं आपको भागवतम से इसका तात्पर्य भी ढूंढ के फिर मैं भेजूंगा उसके बाद जी। ओके केशव कुमार रू, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो मीटिंग। एक प्रश्न है अंशुल जी का जी। हरे कृष्णा। अंशुल जी अभी सुन पा रहे हैं? अंशुल भटनागर जी क्या आप अभी सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। दान देने का अनुचित समय
अनुचित समय क्या है? अनुचित समय क्या है? मतलब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लिखा है कि ऐसे कुछ समय है जहाँ जब दान नहीं देते, ऐसा कुछ शास्त्रोचित समय होगा जहां हम दान नहीं देते हैं। इसके विषय में मैं थोड़ा और जानकारी लेके आपको बता पाऊंगा। अभी मेरे पास कुछ उसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन थोड़ा खोज के मैं आपको बता पाऊंगा इसके। ठीक है जी जी, ओके। केशव कुमार प्रभु, हाँ अभी कोई प्रश्न नहीं है जी, ओके। तो अभी हम शायद कल शायद 5:30 बजे फिर से फिर एक मैसेज है। ठीक है, अभी वैसे काफी समय हो गया है तो हम, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।